राजन, आपके ही राज सुंदरगढ़ में आपकी प्रजा चैनो अमन और खुश महामंत्री जी, हमारा एक सुंदर घर लिया था, कितना चैनो अमन खुशहाल है। ये बात आपने मुझसे कहकर मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई है। महामंत्री जी, एक बात कहना चाहता हूँ। मंत्री जी, मैं क्या करूं, मुझसे कहा ईश्वर की गत देख कर मुख से निकले आए। सुनिए महामंत्री जी, कन्या औलाद दो, वो भी कन्या मुझे दिया लाज दो। किया औलाद दो, वो भी कन्या मुझे, राज का कोई वारिस सिखाता नहीं। बस इसी वास्ते मैं परेशान हूँ, ये महल और धनदार पाता नहीं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत, इज्जत शोहरत, मान सम्मान सब कुछ दिया है, 2 बेटियां भी दिया है, लेकिन कोई भी पुत्र नहीं है जो हमारे न रहने के बाद इस सुंदर घर रियासत का वारिस बन सके। राजन, घबराए नहीं महाराज, जहाँ तक हमारा ख्याल है तो मत परेशान हो राजन, मुक्ति कर दरमियान, मत परेशान हो मत परेशान हो राजन, कर दरमियान, मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है, ये है किस्मत का चक्कर, न टाले टले, अपनी तकदीर का बस यही फेर है। मेरे गांधी सम्राट, माना कि परमात्मा ने आपको 2 पुत्र दिया, लेकिन महाराज घबराने की बात नहीं है, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता है। एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी दोनों पुत्रियां किस रात तक वारिस होंगी और किस रात को चलाएंगी। महामंत्री जयदेव से मैं पुत्र और पुत्रों में अंतर की बात नहीं करता, मैं इस तत्वाइज की बात करता हूँ। अगर मैं बड़ी बेटी को यहाँ तत्वाई घोषित करता हूँ तो छोटी के दिल को तकलीफ होती है। अगर छोटी बेटी को यहाँ तत्वाई बनाते हैं तो बड़ी बेटी के साथ अन्याय होगा। अब उस तत्वाई की बात कर रहे हैं। महामंत्री जी, आप इस सुंदर का रियासत के महामंत्री हैं, इस बात को हम सेनापति सतदेव से पूछते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। आप पहचान करते हैं सेनापति सतदेव से हम आपसे एक मशवरा और शरारत देना चाहते हैं।
भजन हंसी आने का आप कारण जानना चाहते हैं हुजूर। अरे आप तो यहाँ के सम्राट है महाराज, फिर भी आपका अंदाज और आपके ख्यालों में समझ में नहीं आ रहा महाराज। और जो हमारी समझ में है मैं आज आपके सामने इस भरे दरबार में कहिए वीरवर क्या कहना चाहते हैं? तो आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दिले। आपकी दोनों बेटी बड़ी शेर दिल, खजक पिंजा में दोनों ही बलवान है। जंग ऐलान का और हुक्म दीजे करा, जीत जाए तो दीजे सुभान। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारी दोनों बेटियां खनन विद्या में निपुण है, बलवान है, और उन दोनों की प्रतियोगिता रखी जाए तलवारबाजी की। जो भी उसमें जीतेगी उसके सर पे यहाँ के तख्तवाई का ताज रख दिया जाएगा। यहाँ का आपकी एक सलाह हमें पसंद आई, आप एहसान कह कीजिए। महामती जयदेव सिंह, राजमहल से हमारी बेटी मीरा और हमारी बेटी राजकुमारी मीरा को राज दरबार में बुलाया जाए। राजमहल महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से राजमहल जाओ। राजमहल से महाराज की दोनों पुत्रियों को राज दरबार में बुला के सेवा खुशहाल हो। सेवा खुशहाल हो। कौन सी बात होती? कि आपने हम दोनों बहनों को राजमहल से एकाएक राज दरबार में किया है। बेटी मीरा, राजमहल से राज दरबार में बुलाने का एक ही मकसद है। हमने सुना कि हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण है, हर की विद्या अच्छी से जानती है, इसीलिए इस राज दरबार में बुलाने का बस एक ही मकसद है। तो सुनिए बेटी, और याद परीक्षा और मोह की होए परासन। आज परीक्षा तो की होए बड़ा संग्राम, और जीत जाए जो वहाँ मिले पराई। अगर हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण है तो आज तुम दोनों की परीक्षाएं रणस्थल में चलकर तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाएगी, और उसमें जो भी जीतेगी उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि उस रणस्थल में जो भी जीतेगी उसे आप इनाम के रूप में क्या देंगे? बेटी मीरा, उस रणभूमि में जीतने वालों को इनाम क्या दिया जाएगा? अगर वो इनाम यही घोषित कर देंगे तो तलवारबाजी की प्रतियोगिता का फायदा ही क्या है? हम जो देखना चाहते हैं उस रणभूमि में, उसे देख करके ही इनाम क्या दूंगा ये वही तय करूंगा। हम दोनों बहनें तैयार हैं। तो अगर तैयार है
तो तैयारी कीजिए रणस्थल में चलने की, जहाँ पे तलवार बाजी की प्रतियोगिता होनी है। आप लोग चल के तैयारी कीजिए, और आज भी जीवन उस रणस्थल में तलवार बाजी की प्रतियोगिता होनी है। सदा खुश रहो, खुश रहो। सेनापति जी, आप भी तैयारी कीजिए रणस्थल में चलने की, जहाँ पे तलवार बाजी की प्रतियोगिता होनी है। वहाँ चलकर आप भी देखे कि आपने कहा कि हमारी बेटियां दोनों खनन विद्या में निपुण है। आपकी बात को हम वही देख लेंगे कि हमारी बेटियां खनन विद्या में निपुण है, या कि आपने सुना ही है तो मुझसे कह दिया। महाराज आप चिंता न करें, मैं इसी वक्त शाही दरबार से करके संजय मैदान में जाता हूँ और वहाँ की हर व्यवस्था ठीक करके हम तो ठीक है वीरवर, आप जाइए, अपनी सेना को लगा दीजिए, उसके बाद रणस्थल पे आकर के वहाँ की तैयारी पूरी करा दीजिए। यस हो तुम्हारा महामंत्री जयदेव सिंह, आप भी रणभूमि में चलने की तैयारी कीजिए। राजन, आपके आदेशानुसार इसी वक्त रणभूमि के स्थल के लिए हम प्रस्थान करते हैं। खुश हो महामंत्री बिहारी लाल, तैयारी कीजिए रणस्थल में चलने की, लेकिन उससे पहले आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।